सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 जून सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ यहाँ पर WHO के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। भी आपका आंसर हो जाएगा। केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम हैं। WHO के वर्तमान सदस्य देश 194 हैं। भारत WHO का सदस्य कब बना? 12 जनवरी सन 1948 को बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के अध्यक्ष पवन सुखदेव हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अध्यक्ष हेनरीटा फॉर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गाय राइडर हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? एस जयशंकर ने की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है। ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक में सदस्य देश कोरोना महामारी और चुनौतीपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, सतत विकास और आतंकवाद का मुकाबला करने पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, नहीं यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में। 2020 के ब्रिक्स सम्मेलन के 12वें संस्करण की अध्यक्षता किस देश ने की थी? रूस ने। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग कितने प्रतिशत है? 40% है। ब्रिक्स देशों के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। विश्व साइकिल दिवस 2021 की थीम है यूनिकनेस, वर्सटिलिटी एंड लॉन्गेविटी ऑफ द साइकिल एज ए सिंपल, सूटेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलाइजेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मई महीने के 10 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्रत दिवस 6 मई को मनाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 9 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसाक हर्जोग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की करेंसी इजरायली शेकेल है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल के राष्ट्रपति रूवन रिवलिन हैं। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी है जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? पंजाब राज्य सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के मौके पर राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत राज्य की जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं और लड़कियों को हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड बांटे जाएंगे। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर सन 1966 को हुई थी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। पंजाब का एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। पंजाब की लोकसभा सीट 13 है। राज्यसभा सीट 7 है। विधानसभा सीट 117 है। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब की प्रमुख झील सुखना झील चंडीगढ़ में है। हरीके झील फिरोजपुर में है। कांजली झील कपूरथला में। पंजाब के प्रमुख बांध रंजीत सागर डैम रावी नदी पर है। पठानकोट सिसवान बांध सिसवान नदी पर है। जयंती बांध सूक नदी पर है। पंजाब के प्रमुख स्थान है स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थित है। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। बाघा बॉर्डर भी अमृतसर में स्थित है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा, गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल प्लांट रोपर में है। पंजाब के लोक नृत्य भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल, दनकारा हैं। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डे श्री गुरु राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। पठानकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पठानकोट में स्थित है। पंजाब के प्रमुख महोत्सव लोहड़ी, वसंत पंचमी, होला मोहल्ला, वैसाखी, गुरु पर्व हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर इसके नए महानिदेशक बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सागवान की जगह लेंगे। स्थापना 1835 को हुई थी असम राइफल्स की। मुख्यालय शिलांग मेघालय में है। महानिदेशक प्रदीप चंद्रन नायर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया है। टॉप 5 पुरस्कार के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है? देहरादून को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले को। हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर शरद पगारे को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? छिछोरे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने पहली एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। उद्देश्य इस परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना है और खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को साइबर खतरों से निपटने और भाग लेने वाले देशों के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करने के लिए और मजबूत संचार चैनल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। CEO सत्या नडेला हैं। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गना संतोषनी रेड्डी ने 84 सेकंड में 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़ दी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस राज्य की हैं? तेलंगाना राज्य की हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। तेलंगाना के हैदराबाद की 13 साल की गना संतोषनी रेड्डी
ने मात्र 84 सेकंड में अपनी स्पीड 84 चीनी मिट्टी की टाइल्स तोड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऑल यू नीड इज जोश, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ करेज एंड कन्विक्शन इन 21 सेंचुरी इंडिया पुस्तक लॉन्च हुई है। पुस्तक किसने लिखी है? सुप्रिया पाल ने इस पुस्तक को लिखा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है? 7.3% की। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? हसमतुल्ला शाही देश के नए कप्तान बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का मुख्य कोच लास क्लूजनर हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं। संसद शूरा है। मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइनस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सीईओ कौन बनी है? नीता कपूर इसकी सीईओ बनी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किस कंपनी द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद का गठन किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का गठन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। इस परिषद में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के नीति निर्माताओं को शामिल किया गया है। इस परिषद की बैठक हर 3 महीने में एक बार की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। मुख्यालय रेडमंड वाशिंगटन में है। चेयरमैन जॉन डब्ल्यू थॉमसन हैं। सीईओ सत्या नडेला, प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के सदस्य के रूप में चुना गया है? रूपेंद्र सिंह सोढ़ी को यहाँ पर चुना गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1903 में हुई थी। बेल्जियम में हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। प्रेसिडेंट पियर क्रिस्टियानो ब्रेजाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14-16 अक्टूबर 2021 के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देश 193 है। आधिकारिक भाषा अरबी, चाइनीज, रसियन, फ्रेंच, स्पेनिश तथा अंग्रेजी है। 1 जून 2021 को किसकी अध्यक्षता में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? एस जयशंकर की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय संघाई है। 13वें ब्रिक्स समिट 2021 का अध्यक्ष भारत रहा है। सदस्य देश 5 ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। आईसीसी ने हाल ही में 2024 से पुरुषों के 2020 विश्व कप में कितनी टीमों को शामिल करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 20 टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आईसीसी ने 2027 और 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप में 14 टीमों को शामिल करने की घोषणा की है। 2019 और 2015 विश्व कप में 14 टीमों की तुलना में केवल 10 टीमों ने ही भाग लिया था। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय दुबई है। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। सदस्य देश 105 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 वर्ष की अवधि के लिए किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर पैट्रिक अमूत को यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक टेड्रोस एधानोम है। सदस्य देश 194 है। इसाक एरजोग किस देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पर इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। संसद नेसेट है। मुद्रा न्यू स्केल है। खुफिया एजेंसी का नाम मोसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में लड़कियों के लिए 33% रिजर्वेशन की घोषणा की है? बिहार राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा।
HIT कोविड ऐप लॉन्च किया गया है। नितिन गडकरी ने 10 दिसंबर 2020 को सोन नदी पर 266 करोड़ रुपए की लागत से बने कोइलेवर पुल का उद्घाटन किया है। कोविड रोगियों के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया है। एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला था। जिला 38 है। राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। हाईकोर्ट लोकेटेड पटना में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 40 है। राज्यसभा सीट 16 है। विधानसभा सीट 243 है। बिहार राज्य की विधान परिषद 75 है। राज्य के चिन्ह राज्य के पशु बैल है। राज्य के पक्षी गौरैया है। राज्य के वृक्ष पीपल है। राज्य के फल आम का है। राज्य के फूल गेंदा का है। लोक नृत्य जटिन है। झिझिया तथा पवरिया है। राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, कंवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तथा पंत राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 200 में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? 18 संस्थान यहाँ पर शामिल हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु IISc बेंगलुरु 37वें, IIT रोपड़ 55वें, IIT इंदौर 78वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय पहले और पेकिंग विश्वविद्यालय चीन दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। MS पवार की जगह हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? रवनीत सिंह ने पदभार ग्रहण यहाँ पर किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन प्रत्येक वर्ष विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने की घोषणा की है? 30 जनवरी को। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य कौन थे जिनका हाल ही में 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? TM कलियानन गौडर का यहाँ पर निधन हो गया है। मैग्मा फिनकॉर्प के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आधार पूनेवाला यहाँ पर नए चेयरमैन बने हैं। भारतीय मुक्केबाज संजीत कुमार ने ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में 91 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए चेयरमैन कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई जाने वाली झींगुर की एक नई प्रजाति का नाम एंडीमिमस जयंती रखा गया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर MBTEG विकसित किया? IIT रोपड़ ने विकसित किया। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 दुनिया के 2000 टॉप यूनिवर्सिटी में कौन पहले स्थान पर रहा? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहले स्थान पर रही है। टॉप 2000 संस्थानों में 68 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है। IIM अहमदाबाद 415वें और IISc बेंगलुरु 459वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट में से B16171 संस्करण को क्या नाम दिया? कैप्पा नाम दिया गया है। वहीं पर कोविड-19 के दूसरे भारतीय वेरिएंट B16172 संस्करण को डेल्टा नाम दिया गया। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने यहाँ पर ये पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में ईरान का सबसे बड़ा जहाज IRIS खर्ग आग लगने के कारण किस सागर में डूब गया है? ओमान की खाड़ी में ये डूब चुका है। चलते हैं ज्योग्राफी GK की तरफ। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? यूरोप। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? सूडान में। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? प्रशांत महासागर में। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के दक्षिण में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? रॉटरडम यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रोटरडम किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में ये स्थित है। कौन सा
सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। कैस्पियन सागर यहाँ पर इसको स्पर्श करता है। चलते हैं 4 जून के इतिहास की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पर देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको 4 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, आज ही के दिन हेनरी तृतीय रोम के बादशाह 1039 में बने थे। मैकेस का नाम अमेरिका युद्ध 1845 को शुरू हुआ था। अमेरिकन आर्मी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश 1944 को किया था। मालदीव ने 1964 में संविधान का निर्माण किया था। नेपाल में ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने 2001 में अपने भाई और बेटे की मौत के बाद सत्ता संभाली थी। डोमिनिक गणराज्य की 18 वर्षीय सुंदरी एमिलिया वेगा 2003 में मिस यूनिवर्स बनी थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने 2005 में कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया था। यूगोस्लोवाकिया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने 2006 में स्वतंत्रता की घोषणा आज ही के दिन की थी। हरियाणा सरकार ने 2008 में पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क की सीनेटर हिलरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को उम्मीदवारी हासिल की थी। अल-कायदा का वरिष्ठ कमांडर इलियास कश्मीरी वजीरिस्तान पाकिस्तान के कबायली इलाके में 2011 को अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया था। मध्य इराक की एक मस्जिद और एक अस्पताल में 2011 को बमों से किए गए हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी। 4 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी फिल्म अभिनेत्री बीना राय का जन्म 1931 में हुआ था। दक्षिण भारतीय पार्श्व गायिका, अभिनेता और संगीत निर्देशक बालू का जन्म 1946 में हुआ था। हिंदी और मराठी फिल्म अभिनेता अशोक सराफ का जन्म 1947 में हुआ था। हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अदाकाराओं में से एक नूतन का जन्म 1936 में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक अनिल शास्त्री का जन्म 1948 में हुआ था। रिलायंस समूह के अध्यक्ष और प्रसिद्ध व्यवसायी अनिल अंबानी का जन्म 1959 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जोली का जन्म 1975 में आज ही के दिन हुआ था। 4 जून को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध अचंत लक्ष्मीपति का निधन 1962 में आज ही के दिन हुआ था। चलते हैं फ्रेंड्स, जून 2021 के नेशनल और इंटरनेशनल डेज की तरफ हम आपको जानकारी देते हैं। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।